All right, so right after two US citizens who were released, Hamas, we are told, has now released two more hostages and a video that has been posted of two Israeli women who have now been released by Hamas. लेकिन कई लोग अब भी हमास के कब्जे में हैं। एक एक करके अब वो लोगों को छोड़ रहा है। पहले दो यूएस के नागरिकों को और अब दो महिलाओं को रिलीज किया गया है। उसी का ये वीडियो भी हमास की तरफ से जारी किया गया है। कतर और इजिप्ट की तरफ से हस्तक्षेप करने के बाद, मीडिएट करने के बाद ये हुआ है। प्रदीप दत्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे सीधा इजराइल से। प्रदीप, अभी के जो हालात, जिस तरह के काउंटर स्ट्राइक्स दोनों तरफ से लड़ाई अभी चल रही है, चाहे हमास के खिलाफ हो चाहे हिजबुल्लाह के खिलाफ क्यों ना हो, और हमने सुना है जो बाइडेन की तरफ से ये सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि सबसे पहले जितने भी लोग आपने हॉस्टेज ले रखे हैं, हमास को सीधे तौर पे वार्निंग दिए, उन्हें पहले छोड़िए और उसके बाद सीज फायर के बारे में बात करें। देखिए, कुछ मुल्क हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे सीजफायर होना चाहिए, यहाँ पे फायरिंग जो है सिर्फ बंद होनी चाहिए, गाजा पे अटैक नहीं होना चाहिए। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उन्होंने पूरी तरह से कह दिया, उन्होंने कहा जब तक सारे होस्टेज को छोड़ा नहीं जाएगा उसके बाद ही सीजफायर की बात होगी, तब तक अटैक वहाँ पे चलता रहेगा। और हमने देखा है कि दो महाज पे इस समय जंग चल रही है। एक तो हमने देखा किस तरीके से हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार इजराइल शेलिंग कर रहा है, और दूसरा हमने देखा कि हमास को कैसे एयर रेड के द्वारा उनके टॉप कमांडर्स को मारा जा रहा है। आज ही एक कमांडर मारा गया जिसका नाम है इब्राहिम अल-सैर। ये वो कमांडर था जो लगातार इनके आर्मर्ड ब्रिगेड को टारगेट कर रहा था, क्योंकि ये देखता था एंटी टैंक मिसाइल कहां से चलाना है, और ये बहुत ही सक्षम इस मामले में माना जाता था। इसलिए बहुत बड़ा झटका है और धक्का लगा है ये हमास ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर देखें तो पिछले 10 दिनों में 12 के करीब कमांडर मारे गए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, दो महिलाएं थी, ये बुजुर्ग थी, इनकी एक की उम्र 87 वर्ष है, दूसरी की 85 वर्ष है। इनको रिहा कर दिया गया है, ICRC के हवाले किया, और इजिप्ट के द्वारा जो रफा क्रॉसिंग है, वहां से रफा क्रॉसिंग के द्वारा ये इजराइल हॉस्पिटल पहुंचेगी, जहां पे पूरी तैयारी की गई, इनका पूरा चेकअप वगैरह किया जाएगा। लेकिन अभी भी 200 से ज्यादा लोग हैं जो उन बंदी बना के इन्होंने रखे हुए हैं। देखिए, इसको बंदी बनाने की दो चीजें, एक तो ये नेगोशिएशन टेबल पे इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, दूसरा इनको मालूम है कि इनके लिए एक सेफ्टी वैल्व की तरह है। अगर ये बंदी जो लोग लिए हुए हैं इनको छोड़ देंगे तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच के निकलना वहां से, कोशिश इनकी वहां से बच के निकलने में। और दूसरा, ये अपने ठिकानों में रहना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, ये वजह भी है। और अगर इनको लगता है कि ये बंदी छोड़ देते हैं जल्दी तो इनके पास समय बिल्कुल नहीं रहेगा, तो हो सकता है इजराइल इस इलाके पे हमला करे, तो फिर बाद में इनके लिए मुश्किल हो सकती है, ये हमास पूरी तरह। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 43 मिनट की कल फुटेज जो इजराइल ने डिफेंस फोर्स ने दिखाई, उसमें दिखाया गया कि किस किस्म की दरिंदगी इन्होंने की है। मेरे ख्याल से ये उनके लिए आंखें खुल जानी चाहिए जो लोग इनके सपोर्ट, उस बारे में और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल